In the elections of 1937, Congress won the majority in dash of the 11 provinces. तो जो क्वेश्चन की असल जो बेस है वो है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी जो कांग्रेस ने जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था उसमें से 5 सूबों में 5 प्रोविंसेस दे गॉट मेजॉरिटी। 5 सूबों में उन्होंने मेजॉरिटी हासिल की थी, लेकिन गवर्नमेंट उन्होंने 8 सूबों में बनाई थी। तो अगर मेजॉरिटी आ रहा है तो 5 होगा, और दे मेड अ गवर्नमेंट और कोलेशन गवर्नमेंट, तो फिर कितने होगा, फिर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। वेयर डिड जिन्ना एंड द मुस्लिम लीग मेक देयर फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंट पाकिस्तान? ये लाहौर में जो लाहौर रेजोल्यूशन है जो 23 मार्च को पेश किया गया था मौलवी फजल हक की तरफ से, 27वां इजलास था मुस्लिम लीग का उसके अंदर। तो ये लाहौर के अंदर डिमांड की गई इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की। 1940 जिन्ना's डॉक्टर टोल्ड हिम दैट ही वाज डेवलपिंग अ टेरिबल डिजीज़। व्हाट वाज दिस डिजीज़? तो जो डिजीज़ थी उसका नाम था ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। डॉक्टर्स ने आपको कहा था कि आपको टीबी है इसलिए आप आराम करें, लेकिन आपने जो है वो आराम की बजाय काम को तरजीह दी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिन्ना's फादर वाज वेल रिस्पेक्टेड मर्चेंट। व्हाट वाज द नेम ऑफ जिन्ना's फादर? जिन्ना के फादर का नाम क्या था? पूंजा जिन्ना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155। विच सिटी इज इंटरनेशनली फेमस फॉर इट्स फाइन क्वालिटी कटलरी प्रोडक्ट्स? तो ऑप्शन सी है वजीराबाद। कटलरी प्रोडक्ट्स कहाँ की मशहूर है? वजीराबाद की। 156 अ ब्यूटीफुल सिटी आल्सो नोन एज द फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान इज नेम कोयटा। फ्रूट बास्केट कोयटा को कहते हैं, और फूड बास्केट जो है वो पंजाब को कहा जाता है। 157 है विच ऑफ द सिटीज नोन एज सिटी ऑफ परफ्यूम्स? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158। द रियल नेम ऑफ दिलीप कुमार जो इंडिया के मशहूर एक्टर हैं उनका नाम क्या था? वो कहाँ पैदा हुए? यूसुफ खान उनका नाम था और पेशावर में पैदा हुए। 159 है वो मैंग द फॉलोइंग रोट satirical poetry during the reign of औरंगजेब? जफर जताली। जफर जताली नाम था इनका। ऑप्शन बी करेक्ट है। विच मुगल एम्परर प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ टोबैको? टोबैको जो है वो किसने प्रोहिबिटेड किया था? तो जहांगीर ने। तो जहांगीर ने शुरू किया था टोबैको की कास्ट जो थी वो जहांगीर के दौर में शुरू हुई, फिर जहांगीर ने इसको ख़त्म किया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग शामिल होने लग गए थे। 161 है व्हेन डिड पाकिस्तान होल्ड द पोस्ट ऑफ यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंटशिप? 1962। कौन थे जी प्रेसिडेंट यूएन जनरल असेंबली के? जफरुल्लाह खान थे, जो जिनको कदयानी भी कहा जाता है, वो थे। और 1962 से 1964 तक ये यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट रहे। बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्राम फरगाना। बाबर कहाँ से आया? फरगाना। ऑप्शन ए करेक्ट है। सिंध इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम ऑन विच डेट? सिंध बाबुल इस्लाम इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन पाकिस्तान। तो कहाँ पे कब? तो ये 24 जुलाई को मनाया जाता है जी। ऑप्शन ए करेक्ट है। बेनजीर भुट्टो वाज एसिसिनेटेड। बेनजीर भुट्टो को कब एसिसिनेट किया गया? 27 दिसंबर 2007। ऑप्शन बी करेक्ट है। मंचर लेक इज फाउंड इन जमशोरो। अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें जो है ना वो कन्फ्यूजन है कि मंचर जो लेक है ना ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और ये सिंध में पाई जाती है। लेकिन ये पता है सिंध में दादू डिस्ट्रिक्ट और जमशोरो डिस्ट्रिक्ट दोनों के दरमियान में है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा जमशोरो में है। अगर ऑप्शन में जमशोरो और अपना दूसरा दादू डिस्ट्रिक्ट दोनों आ जाएं तो फिर भी आप जमशोरो ही लगाएंगे, लेकिन अगर जमशोरो ना हो तो फिर आप दादू डिस्ट्रिक्ट पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 166 है हु आर पाकिस्तानी सोलर किड्स? ऐसे सोलर किड्स से क्या मुराद है? यहाँ आप दीज लिखे हुए तीनों भाई हैं, शुएब हाशिम, राशिद हाशिम और इलियास हाशिम। ये जो थे ना ये कोयटा से हैं, और ये इनका मतलब क्या है कि ये जो है ना सूरज की रोशनी में चलते फिरते हैं। जो ही सूरज की रोशनी ख़त्म होती है हो जाती है तो ये बेहोश हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। तो ये एक ख़ास तरह की बीमारी है और ये वाहिद दुनिया का केस है, इसे सोलर किड्स कहते हैं। ये तीन है। नेक्स्ट है 167 है हु इज़ द आथर ऑफ सफ़ीनतुल औलिया? दारा शिको। ये दारा शिको शाहजहां का बेटा था, और इसकी एक और किताब भी है मजमअतुल बहरैन, ये भी इसने लिखी, और सफ़ीनतुल औलिया भी इसी ने लिखी। दारा शिको कौन था? ये शाहजहां का बेटा था, बड़ा बेटा। विच रिवर इज़ नोन एज फादर ऑफ रिवर्स? इंडस। दरिया सिंध को फादर ऑफ रिवर्स कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। हु आर द फाउंडर एंड द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ अंजुमन हमायत इस्लाम? खलीफा अमीदुद्दीन। अंजुमन हमायत इस्लाम कंपनी 24 सितंबर 1884 में। Gandhi Janata talks were held in 1944 to discuss the CR formula prepared by राजा गोपाल आचार्य। राजा गोपाल आचार्य जो कांग्रेस का बंदा था, उसने एक फार्मूला पेश किया जिसको कांग्रेस ने रिजेक्ट किया और फिर इसने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ये ऑप्शन ए करेक्ट है। हु वाज द फाउंडर ऑफ सिंध मदरसतुल इस्लाम? हसन अली अफंदी। इन्होंने सिंध मदरसतुल इस्लाम की 1885 में बुनियाद रखी। 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अंजुमन हमायत इस्लाम वाज फाउंडेड इन 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी
अंजुमन हमायत इस्लाम वाज फाउंडेड इन 24 सितंबर 1884 में। ऑप्शन सी करेक्ट है। व्हाट डिड द टर्म स्वराज मीन टू इंडियंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल? तो सेल्फ रूल स्वराज का मतलब है, ये मैंने आपको बताया था 1915 में स्वराज पार्टी भी बनाई गई थी। पाकिस्तानी पासपोर्ट आर वैलिड फॉर द ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट? पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो स्वाय इसराइल के, ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा, पाकिस्तान ने एक और मुल्क ने तस्लीम नहीं किया, वो है आर्मेनिया, ये भी याद रख लें। 175 है। व्हाट वाज द वर्ल्ड चैम्पियन इन द वर्ल्ड चैम्पियन इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इन 1994? क्रिकेट, हॉकी, स्नूकर, स्क्वाश। तो इस सब में पाकिस्तान जो है 1994 में तमाम 92 का वर्ल्ड कप भी जीता हुआ था, फिर 84 की हॉकी का चैम्पियन था, स्नूकर का चैम्पियन था, स्क्वाश का भी चैम्पियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 176 है। सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश ऑन 19 March 1957. Option C correct है। The next question is the handloom and the khadi industry is located largely in the rural areas of Pakistan. Option C correct है। Question number 178 है। What is the name of what is the name of citadel of Sikhism found in the holy city of Amritsar? एक गोल्डन टेम्पल है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 179 है। वेयर अ डीप सी पोर्ट इज बीइंग बिल्ट इन बलोचिस्तान? तो ये ग्वादर है, ग्वादर इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अंजुमन हमायत इस्लाम वाज फाउंडेड इन 1884, मैंने आपको पहले बताया था 24 सितंबर 1884। 173 है। व्हाट डिड द टर्म स्वराज मीन टू बी इंडियंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल? तो स्वराज का मतलब क्या है? ऑप्शन बी है सेल्फ रूल, करेक्ट है ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 174 है। पाकिस्तानी पासपोर्ट आर वैलिड फॉर द ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट? पाकिस्तान का पासपोर्ट सबके लिए वैलिड है स्वाय इसराइल के, ऑप्शन ए करेक्ट है इसराइल। व्हाट वाज द वर्ल्ड चैंपियन इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इन 1994? 1994 में पाकिस्तान कौन से गेम्स का चैंपियन था? तो ये सारी स्नूकर, हॉकी, स्नूकर, स्क्वाश, क्रिकेट, तो सबका ये चैंपियन था। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट है। 176 है। सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 19 March 1957, ऑप्शन सी है 19 March 1957 करेक्ट है। 177 है। द हैंडलूम एंड खादी इंडस्ट्री इज लोकेटेड लार्जली इन द रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के जो देहाती इलाके हैं उसमें हैंडलूम और खादी इंडस्ट्री जो है वो पाई जाती है। 178 है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ सिखिज्म सिलेटल ऑफ सिखिज्म फाउंड इन द होली सिटी ऑफ अमृतसर? अमृतसर के होली सिटी सिखिज्म के किधर है? अमृतसर में क्या चीज़ वाक़ है? गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल। ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि जो सिख जहाँ पे इबादत करते हैं टेम्पल होता है। 179 है। वेयर अ डीप सी पोर्ट इज़ बीइंग बिल्ट इन बलोचिस्तान? ग्वादर, ऑप्शन ए करेक्ट है ग्वादर। तो ग्वादर जो है पाकिस्तान के सबसे बड़ी जो है वो पोर्ट है। पाकिस्तान में 3 बड़ी पोर्ट है, पोर्ट कासिम, पोर्ट कराची और ग्वादर पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर ऑफ अंजुमन हमायत इस्लाम वाज लोकेटेड एट लाहौर? कहाँ पर वाक़ है जी? लाहौर में हेडक्वार्टर वाक़ है अंजुमन हमायत इस्लाम का। 181 है। अंडर विजन 2025 प्रोग्राम वापटा सबकजई डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन बलोचिस्तान? सबकजई डैम कहाँ पे बनाया जा रहा है जी? वापटा की तरफ से बलोचिस्तान में। 182 है। पाकिस्तान इज द 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इट इज सेकंड पॉपुलस ऑफ द मुस्लिम कंट्री। According to the recent report of United Nations of Pakistan is likely to become world 4th populous country by पाकिस्तान अभी दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और दुनिया में आबादी के लिहाज से मुसलमानों में पहला बड़ा मुल्क है। यहाँ पे थोड़े से इन्होंने पुरानी रिपोर्ट लिखी हुई है। दुनिया में इस्लामी मुल्क में सबसे पहला है और दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन 2050 में UN की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो है वो हो जाएगा 2050 में ये दुनिया का 4था बड़ा मुल्क बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच फॉरेस्ट इन पाकिस्तान आर फेसिंग डेंजर्स ऑफ एक्सटिंक्शन? तो ये जूनिपर के जो फॉरेस्ट हैं ज़ियारत में वाक़ हैं, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। जूनिपर फॉरेस्ट कहाँ वाक़ हैं जी? बलूचिस्तान में ज़ियारत के मुकाम पर। 184 है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया द वाइटली कमीशन वाज कंसर्न विद लेबर? वाइटली कमीशन का कंसर्न किसके साथ था जी? लेबर के साथ, ऑप्शन ए है। 185 है। होम डिड सर चार्ल्स नेपियर रिप्लेस एज द ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ सिंध? तो जेम्स ऑथरम है, ये ऑप्शन बी करेक्ट है। 186 है। द पब्लिक सेफ्टी बिल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिफीटेड इन द लेजिस्लेटर इन 1928 रिलेटेड टू? ऑप्शन सी है आर्मिंग द गवर्नमेंट विद पावर टू डिपोर्ट अनडिजायरेबल एंड सबवर्सिव फॉरेनर्स? ऑप्शन सी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 187 हु अमंग द फॉलोइंग रोट अनहैप्पी इंडिया? अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी? लाला लाजपत राय ने ये लिखी है जी अनहैप्पी इंडिया, ऑप्शन ए करेक्ट है। 188 है। विच ऑफ द फॉलोइंग
had drafted the fundamental rights resolution at Karachi session 1931. 1931 के सेशन में कराची के मकाम पर बुनियादी हकूक़ की करारदाद किसने पेश की? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू का बेटा था, वो इंडिया का पहला वज़ीर आज़म था और सबसे लॉन्गेस्ट पीएम भी यही रहे। 189 है, विच इज़ द लार्जेस्ट टेरिटरी दैट वाज एनेक्स्ड इनटू इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया ने सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी जिस पर कब्जा किया? तो वो रियासत हैदराबाद की थी। 190 है, मारवी इज़ द फोक स्टोरी ऑफ विच प्रोविंस। मारवी किस सूबे की कहानी है? तो सिंध की, ऑप्शन ए है सिंध। 191 है, बागलचोर एरिया ऑफ डीजी खान इज़ फेमस फॉर विच इम्पॉर्टेंट मेटल। बागलचोर का एरिया किस धात के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है? तो वो है यूरेनियम, ऑप्शन बी है यूरेनियम। अच्छा, डीजी खान डेरा गाजी खान ऐसा ज़िला है जो चारों सूबों को मिलाता है आपस में। 192 है, वो इन 1914 स्टार्टेड अ न्यूज़ पेपर इन इंग्लिश नेम्ड न्यू इंडिया। न्यू इंडिया किसने शुरू की? एनी बेसेंट ने शुरू की। कब शुरू की? 1914 में, 1914 में। मुसलमानों की जो अखबारें थी वो कौन कौन सी थी जी? वो एक थी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कॉमरेड, इंग्लिश में, कलकत्ता से शाया होती थी 1911 में। अल हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, ये शाया होती थी 1912 में। फिर जो है वो है ज़मींदार नहीं अपना हमदर्द शाया होती थी, ये दिल्ली से, और ये भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इसके चीफ एडिटर थे। और एक और अखबार थी ज़मींदार, ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, ये 1903 में ये शाया होना शुरू हुई। उसके बाद क्वेश्चन है अगला 193, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक तल्लुकात बनाए। उसके बाद 194 है, पंजाब गवर्नमेंट इंस्टॉलिंग कोल प्रोजेक्ट ऑफ 6600 मेगावाट विद द हेल्प ऑफ चाइना एट गडानी बलूचिस्तान के मुकाम पर 6600 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट ने लगाया। तो ये पंजाब के नाम से फिर हम धोखा कहा जाते हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने, बलूचिस्तान भी ये लगाया था प्रोजेक्ट 6600 मेगावाट का। 195 है, द ओनली फिल्म ऑन द कायदे आज़म जिना वाज प्रोड्यूस्ड बाय जमील देलवी। जमील देलवी ने सिर्फ एक ही फिल्म कायदे आज़म के नाम पर बनी जिसका नाम था जिना। किसने प्रोड्यूस की? जमील देलवी ने। 196 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी इन यूएसए। यूएसए में, अमेरिका में गदर पार्टी किसने, गदर पार्टी का बानी कौन था? लाला हरदयाल। 197 है, बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इन पाकिस्तान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम कौन लाया था? अक्टूबर 1959 में, ये जनरल अयूब खान ने शुरू किया था ये निज़ाम। ऑप्शन सी है जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान ने अपने आप मसला को लीगलाइज करवाने के लिए ये बुनियादी जमहूरियतों का ड्रामा रचाया था, हालांकि इसका डेमोक्रेसी के साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं बनता था। 198 है, इन विच प्रोविंस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग गॉट मैक्सिमम सीट इन 1937 इलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला है। तो बंगाल जो है इसका सही जवाब है। हाँ, अगर बंगाल ना हो फिर सीपी हो तो फिर सीपी बेटर ऑप्शन है, लेकिन बंगाल अगर हो तो बंगाल अप्रोप्रिएट आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 199 है, इन रिसेंट पास पाकिस्तानी फिल्म एक्टर फवाद खान वर्कड इन इंडिया इन विच इंडियन मूवी। किस इंडियन मूवी में फवाद खान ने जो है वो किरदार अपना जो है वो एक्टिंग की है इंडियन फिल्म में? तो उसका नाम था खूबसूरत, ऑप्शन बी करेक्ट है। 200 क्वेश्चन है, अरफा करीम रंधावा who became the world's youngest Microsoft certified professional died on 14 January 2012 at the age of 16। 16 साल की उम्र में अरफा करीम, जो कि दुनिया की नौजवान तरीन प्रोफेशनल माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल थी, वो 16 साल की उम्र में 2012 में वफात पा गई। 201 है, द पोस्टेज स्टैम्प इज डिपिक्टिंग इमेज ऑफ लेट अरफा इज इशूड ऑन 2nd February 2012 एंड कैरिंग कैश वैल्यू ऑफ RS। जो पोस्टल स्टैम्प जारी की गई थी वो कितने रुपए की जारी की गई थी? 8 रुपये की, जिस पर अरफा करीम की तस्वीर थी। क्वेश्चन नंबर 202 है, कायदे आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ। कायदे आज़म ने किसकी रिक्वेस्ट पर मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया? तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि पहली बार जो कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की मौलाना मोहम्मद अली जौहर के रिक्वेस्ट पर ज्वाइन की, लेकिन जब कायदे आज़म 1930 में हिंदुस्तान छोड़ के बरतानिया वापस चले गए नाराज़ होकर, तो फिर इलामा इकबाल की दरख्वास्त पर वो वापस 1934 में वापस आए थे। तो ये ध्यान में रखना है, रीजॉइन किसकी वजह से किया? इलामा इकबाल की वजह से। और पहली बार ज्वाइन किसकी वजह से किया? मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 203 है, विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1937 कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट्री था इसका निज़ाम। पाकिस्तान में 3 आइन बने हैं। पहला 9 साल पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद 1956 में, जो तकरीबन 2.5 साल चला,
वो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम था। फिर उसके बाद मेरे अजीज़ हमवतनों की हुकूमत आई तो उन्होंने 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि प्रेसिडेंशियल था, सदारती निज़ाम था, उसमें पार्लियामेंट का कोई तस्वर मौजूद नहीं था। फिर 1973 का या 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है अभी भी चल रहा है, वो जो है फिर पार्लियामेंट्री बनाया गया। 204 है, हु वाज द लीडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर, सॉरी वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का फाउंडर कौन है? तो नवाब सलीमुल्लाह खान, इनको नवाब आप ढाका भी कहते हैं। इनके घर पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को बनी। नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग का नाम भी तजवीज़ किया और मुस्लिम लीग के पहले सदर सर आगा खान थे। उसके बाद 205 है, हड़प्पा इज़ लोकेटेड ऑन द इन साहिवाल एट बम्बौर इज सिटी इज़ लोकेटेड एट ठट्ठा। बम्बौर जो है वो भी एंशिएंट सिटी है। इसके अंदर शाहजहां मास्क भी मौजूद है। ठीक है, ये सब ये कहाँ पे वाक़ है? ठट्ठा में वाक़ है। 206 है, मोहनजोदाड़ो इज़ आल्सो नोन एज माउंट ऑफ डेड लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। मोहनजोदाड़ो कहाँ वाक़ है जी? लड़काना में वाक़ है। हड़प्पा किधर है? साहिवाल में, यानी कि साहिवाल के करीब वाक़ है। और मोहनजोदाड़ो कहाँ वाक़ है जी? लड़काना में वाक़ है। हड़प्पा जो है वो रावी के किनारे वाक़ है और मोहनजोदाड़ो जो है वो इंडस के किनारे वाक़ है। ये बात ज़हन में रख लें। हड़प्पा जो है वो 21 में डिस्कवर हुआ और मोहनजोदाड़ो 1922 में डिस्कवर हुआ। 207 है, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर टू सिट ऑन द पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन पर आखिरी हुक्मरान कौन बैठा? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह आखिरी हुक्मरान कौन था जी? मोहम्मद शाह। पीकॉक थ्रोन किसने शुरू किया? जहांगीर ने, और मोहम्मद शाह इसका आखिरी हुक्मरान था। ब्लाइंड डॉल्फिन आर फाउंड इन, ब्लाइंड डॉल्फिन कहाँ पाई जाती हैं? इंडस में पाई जाती हैं, एशियन में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 209 है, विच बैंक प्रोवाइडेड 80 मिलियन लोन्स फॉर द मेकिंग फर्स्ट बजट ऑफ पाकिस्तान। तो ये हबीब बैंक ही है जो सबसे पुराना पाकिस्तान का बैंक है। उसी ने पाकिस्तान को 80 मिलियन का लोन दिया तो पाकिस्तान ने पहला बजट बनाया। तो इसका जवाब है हबीब बैंक। 210 है, वो हेल्प कायद अज़म इन 14 पॉइंट्स। 14 नुकात जो कायद अज़म ने 1929 में पेश किए थे उसको बनाने में किसकी मदद की थी? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। ऑप्शन सी है। 211 है, वेयर इज़ द कलर कार लेक। कलर कार लेक कहाँ है? चकवाल में। ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब्दुल सलाम डाइड वाज पाकिस्तानी फिजिस्ट एंड नोबेल प्राइज़ विनर 1979 इन विच सब्जेक्ट। तो किस सब्जेक्ट में आपने को नोबेल प्राइज़ मिला? तो फिजिक्स के सब्जेक्ट में आपको नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद है 213, द पीकॉक थ्रोन वाज मेड। पीकॉक थ्रोन मैंने आपको अभी बताया था किसने बनाया? जहांगीर ने बनाया था। 214 है, 214 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट डिपॉजिट कोल इन पाकिस्तान। कोल के डिपॉजिट कहाँ पे है जी? कोल के डिपॉजिट थर में है, सबसे ज़्यादा थर में तकरीबन 309 मिलियन टन कोल जो है वो 309 मिलियन टन का कोल जो है वो किधर पाया जाता है? थर में। 215 है, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1973 के आइन के तहत सदर कैसे मुंतखब होता है? तो सदर का आर्टिकल 41 के मुताबिक सदर नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबली सबसे मुंतखब होता है। तीनों होंगे इसमें, अगर तीनों नहीं है तो दो है तो ए और बी दोनों हो गए। ऑप्शन सी ठीक है। 216 है, द डिक्लेरेशन ऑफ अगस्त 1970 प्रॉमिस टू द इंडियंस सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू ग्रेजुअल स्टेज, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हम सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे। अगस्त डिक्लेरेशन कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 वाली। ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर 1 के की अगस्त डिक्लेरेशन है। दूसरी अगस्त डिक्लेरेशन 1940 है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 217 है, फर्स्ट इस्लामिक स्टेट वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया इन 1206। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी 1206 में। 1210 में फौत हो गया। ठीक है, और ख़ानदान गुलामान की हुकूमत 1206 से 1290 तक रही। 218 है, नेम ऑफ द लीडर हु सपोर्टेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन फ्राम यूपी। चौधरी खलीकुज़्ज़मान, ये इसने से चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने सेकंड किया था पाकिस्तान रेजोल्यूशन को। 219 है, हु स्क्योर्ड मैनी ट्रेड फैसिलिटीज़ फॉर द इंग्लिश बाय द जहांगीर। सर थामिस रो जो कि 1615 में आए थे, उन्होंने बहुत सारी मराहत ली थी जहांगीर से। इस वीडियो का आखिरी सवाल है जी, आखिरी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास बाय द फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट? 12 मार्च 1949। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है ये तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे विद अस।